स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज की ये वीडियो बहुत खास है उन सभी हनुमान भक्तों के लिए जो दिन रात हनुमान जी की सेवा करते रहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, आज मैं अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरे इस YouTube फैमिली का एक हिस्सा हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहे और आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका कुकिंग का चैनल है स्मार्ट कुकिंग के नाम से, जो अधिकतर मेरी वीडियोस में आती हैं और एक बहुत प्यारा सा कमेंट लिखकर जाती हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि उनका चैनल स्मार्ट कुकिंग में आप सभी एक बार ज़रूर विजिट करें और उनको भी ढेर सारा प्यार और अपना सपोर्ट दें। इसी तरह से अगर आप भी अपने चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो मेरे हर वीडियोस में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपका ही प्रमोशन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो उन सभी हनुमान भक्तों के लिए एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहूंगी। हर इंसान किसी न किसी तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कोई गरीबों को कपड़े बांटकर सेवा प्रदान कर रहा है, कोई उन्हें खाना खिलाकर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस गर्मी के मौसम में प्याऊ खोलकर लोगों की प्यास बुझाकर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की ये छोटी सी कहानी है हनुमान जी की सेवा अपने आराध्य राम जी के लिए। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी की निष्काम सेवा के कठोर व्रत का पालन करने में हनुमान जी अद्वितीय हैं। हनुमान जी का एक एक श्वास, उनका जीवन केवल रामकाज के लिए ही है। उनकी वाणी राम राम के उच्चारण से निरंतर गूंजती रहती है। सीता जी की खोज के लिए जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, उस समय जलमग्न मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से विश्राम कर लेने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उसे उत्तर दिया, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी सेवा की मानो एक साकार प्रतिमा है। प्रभु श्री राम जी के प्रति उनकी सेवा निष्ठा के संबंध में कुछ कह पाना असंभव है। प्रभु श्री राम जी के प्रति उनकी सेवा निष्ठा इस एक रोचक प्रसंग से आप समझ सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम जी की सेवा का व्यसन था, एक नशा सा था। सच्चे सेवक का लक्षण होता भी यही है कि वो आराध्य के चित्त की बात जान लिया करते। उन्हें पता रहता है कि मेरे स्वामी जी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम जी को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से लेकर उपस्थित। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी तत्पर रहते थे। हनुमान जी की सेवा का परिणाम यह हुआ कि भरत आदि सभी भाइयों को श्री राम जी की कोई भी सेवा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु जी की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा यह उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान करने गए, तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने सूची श्री राम जी के सामने रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं था। वो तो अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के राम राम उच्चारण में मग्न, सेवा निष्ठा में मग्न रहा करते। उन्हें इन सब बातों का, इस सब योजनाओं की भनक तक नहीं लग पाई। अब दूसरे दिन
प्रातः सरयू में स्नान करके जब हनुमान जी श्री राम जी के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा, आज से श्री राम जी की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है, जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वह सेवा करेगा। श्री राम जी ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। तब हनुमान जी बोले, जब प्रभु श्री राम जी ने ही स्वीकृति प्रदान कर दी है तो वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सेवा की व्यवस्था आप बता दीजिए, मैं अपने हिस्से की सेवा करता रहूंगा। सेवा की सूची हनुमान जी को सुना दी गई। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। उनको कोई भी सेवा प्रदान नहीं की गई क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इस सूची में जो सेवा बच गई है वह मेरी। सबने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, वह जो सेवा बची हुई है वो हनुमान जी आप कर लीजिए। अब उस सूची में कहीं कोई सेवा बची ही नहीं थी। हनुमान जी ने कहा, इस पर प्रभु की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। श्री राम जी ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी कि इन पूरी सूची में जो सेवा बची हुई है वो हनुमान जी करेंगे। इस बात की मुहर लगा दी गई श्री राम जी द्वारा भी। स्वामी श्री राम जी का जिस प्रकार कार्य संपन्न हो, हनुमान जी वही उपाय करते हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं रहती। तब हनुमान जी बोले, प्रभु जी, जब भी आपको जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी रहेगी। यह सुनकर सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन अब क्या करें। अब तो इस पर प्रभु जी की स्वीकृति भी हनुमान जी को मिल चुकी है। अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। सभी ने हनुमान जी की इस सेवा को थोड़ा सा हल्के में ले लिया। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। इस चुटकी सेवा के कारण अब हनुमान जी राजसभा में दिन भर श्री राम जी के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि भाई जम्हाई आने का कोई समय तो है नहीं, वो बोलकर तो आती नहीं है। रात्रि हुई, स्नान और भोजन सब करके श्री राम जी अंतःपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वार पर सेविका ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी वहीं से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पे जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। पर यह क्या हुआ, श्री राम जी का मुख तो खुला का खुला ही रह गया। ना वे बोलते हैं, ना संकेत करते हैं, केवल मुख खोले बैठे हैं। श्री राम जी की यह दशा देखकर जानकी जी व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को, भाइयों को समाचार भेजा गया। सब चकित और व्याकुल, पर किसी को कुछ सूझता ही नहीं। प्रभु का मुख खुला का खुला है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला रहा, कुछ बोले नहीं। वशिष्ठ जी इधर उधर देखकर पूछे कि भाई हनुमान जी कहाँ है, उन्हें बुलाओ तो। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वे श्री राम जी के कक्ष के कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, शरीर का रोम रोम रोमांचित है, मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए तुरंत नीचे पहुंचे। गुरुदेव जी ने हनुमान जी से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे अंतःपुर में जाने से रोक दिया गया। अब जम्हाई का क्या ठिकाना, कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम जी को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए जम्हाई मुद्रा
यानी कि उबासी की मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दीजिए आप। श्री राम के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु जी ने अपना मुख भी बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यही प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहां जहां वे जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जम्हाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय है ही नहीं। प्रभु श्री राम जी ने कनखियों से जानकी जी की ओर देखकर कहा, मानो कह रहे हो और करो सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया। स्थिति समझकर वशिष्ठ जी ने कहा, यह सब रहने दो, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई क्या कह सकता था, उनका आदेश तो सर्वोपरि है। यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, कपि सेवा बस भये कनौरे, कहूँ पवन सुत आओ, देबे को ना कछु रीनियो हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। इन्हीं पंक्तियों के साथ जय श्री राम, जय श्री हनुमान।